Hello students, in this video we will discuss about the structure of alimentary canal. पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स के बारे में देखा था, कौन कौन से ऑर्गन्स ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज माउथ or it is also called as buccal cavity. Clear? It is the external organ through which the food is taken in. ठीक है, माउथ के थ्रू ही हम फूड अंदर की साइड लेते हैं. दिस इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ लिप्स. ठीक है, एक लिप्स की पेयर है जो माउथ के बाहर हमें देखने को मिलती है, और उसके अंदर की साइड हम जब खोलते हैं मुंह तो वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? बकल कैविटी. बकल कैविटी में 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट इज टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ डिस्कस करेंगे. यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ टंग एंड टीथ के बारे में. क्लियर? तो माउथ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? Tongue is there, teeth are also there, and the third one is salivary glands. Clear? The important function of teeth and tongue. Tongue is the muscular organ. Its important function is to taste the food because the tongue has different type of taste buds. टंग पे हमें डिफरेंट टाइप की टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलती है. ये टेस्ट बर्ड्स स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट के लिए होती है, और ये टेस्ट बर्ड्स फूड को टेस्ट करने का काम करती है. दैट्स व्हाई टंग इज द सेंस ऑर्गन. ठीक है, यहाँ पर गस्टैटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. दीज गस्टैटो रिसेप्टर्स हेल्प्स इन द टेस्टिंग ऑफ फूड. तो हमारे पास टंग का फंक्शन क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू टेस्ट द फूड. फूड को टेस्ट करने का काम आती है. इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्टिकेशन? मैस्टिकेशन मींस मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन द फूड. क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करती है ना, कंटिन्यूअसली हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती रहती है, और जब हम किसी अच्छे फूड को इमेजिन करते हैं या अच्छे फूड को स्मेल करते हैं, उसकी पिक्चर देखते हैं, तो सलाइवा का सिक्रेशन माउथ में ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. दिस सलाइवा गेट्स मिक्स्ड इन द फूड विद द हेल्प ऑफ टंग. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैस्टिफिकेशन. मैस्टिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर मैस्टिकेशन में क्या होगा? टंग सलाइवा को मिक्स करती है और हमारा फूड एक बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो टंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ? फूड को टेस्ट करना और फूड को मैस्टिकेट करना. सेकंड वन इज टीथ. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है टीथ. इन ह्यूमन बीइंग्स द टीथ आर थिकोडोंट, डायफायोडोंट and heterodont. Clear? These are the types of teeth. Thecodont means the arrangement of teeth inside the sockets of jaws. आप देखते हैं सारे टीथ के लिए हमारे जॉज के अंदर अलग अलग सॉकेट बना हुआ है. तो सॉकेट्स के अंदर फिट जो हमारे जॉज का जो सॉकेट है उसमें हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, फिट रहते हैं. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज थीकोडोंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट. डायफायोडोंट मींस द टीथ कम्स ट्वाइस इन अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में 2 टाइम्स के लिए टीथ आते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज टेम्पररी टीथ और द मिल्क टीथ. आफ्टर द मिल्क टीथ the teeth comes that is called as permanent teeth. ठीक है, तो 2 बार die means 2, तो diaphyodont means 2 times teeth human being की लाइफ में आते हैं. That's why they are called as diaphyodont. First set of teeth is called as milk teeth or the temporary teeth, and the second set of teeth is called as permanent teeth. Third one is heterodont. Heterodont means different
human beings, basically the four types of teeth are present. Four types. First one is incisors. First type of teeth are called as incisors. Second type is called as canines. And third type is premolars. And lastly we have molars. These are the four types of teeth present in the human beings. Incisors are the teeth which are present at the front side. Clear? Incisors are present at the front side and they are helpful in the cutting and biting of food. ठीक है, मेनली हमारे जो फ्रंट वाले टीथ है, जो सामने की साइड प्रेजेंट होते हैं फ्रंट टीथ, these front teeth helps in the cutting and biting of the food. They are called as incisors. Canines हमारे incisors के just साइड में ना, next to the canine, next to the incisors, canines are there. These canines are very well developed in the carnivores and in human beings they are lessly developed. These teeth are helpful in the tearing of food. आप देखते हो जो कार्निवोर एनिमल्स है लाइक लायन, टाइगर, इनके अंदर हमें साइड में तो जो दो लंबे और नुकीले टीथ दिखते हैं, दे आर द कैनाइंस. दीज कैनाइंस हेल्पफुल इन द टीयरिंग ऑफ फ्लैश, क्योंकि जो कार्निवोर एनिमल्स है वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है और वो फ्लैश को टीयर करते हैं. ह्यूमन बींग्स ऐसा फ्लैश को टीयर करने वाला खाना नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे अंदर इनका जो डेवलपमेंट है वो धीरे 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 कम होता चला गया. हम जब कभी प्रिमिटिव मैन थे तो उस टाइम पर हम भी फ्लैश को टीयर करके खाते थे, इसलिए हमारी बॉडी में कैनाइंस डेवलप्ड थे. लेकिन धीरे धीरे जब से हमने फ्लैश को भी ना, ह्यूमन बीइंग इज द ओमनिवोर एनिमल, और हम फ्लैश को भी नाइफ से चॉप करके और कुक करके उसके बाद खाते हैं, तो इसलिए हमारे पास टीयरिंग जैसी एक्टिविटी कुछ होती नहीं है, इसलिए कैनाइंस जो होते हैं दे आर द लेस डेवलप्ड. थर्ड वन इज प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स help present next to the canines. They are helpful in the grinding of food. फूड को एकदम च्यू करना, ग्राइंड करना properly. And molars which are present next to the premolars, they are helpful in the coarse grinding of food. So this type of four types of teeth are present in the mouth. ठीक है, चारों तरह के टीथ जो है ये बेसिकली हमारे जॉज के अंदर अरेंज है. ठीक है, हमारे जॉज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज राइट हाफ ना, हमारा पूरा माउथ जो है राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में हम डिवाइड करते हैं. ईच हाफ हैज टू जॉज, लोअर जॉ एंड अपर जॉ ना. बेसिकली फिर कितने जॉज हो गए हमारे माउथ में? 4 जॉज आर देयर, 2 अपर जॉज एंड 2 लोअर जॉज. जो ह्यूमन बींग्स है, एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैव 32 टीथ इन नंबर. ठीक है, 32 टीथ वहां पर प्रेजेंट है. हम यदि हाफ जॉ के बारे में डिस्कस करें ना, राइट हाफ जॉ की यदि हम डिस्कस करें या लेफ्ट हाफ जॉ डिस्कस करें, तो अपर साइड और लोअर साइड में कितने टीथ प्रेजेंट है? 2 incisors are there in the upper side, 2 incisors in the lower side. These are the incisors. 1 canine at upper side and 1 canine at lower side. 2 premolars at upper side and 2 premolars at lower side. 3 molars at upper side and 3 molars at lower side. Clear? So 2 upon 2, 1 upon 1, 2 upon 2, 3 upon 3. This number of teeth present in the half jaw, whether it is right half or it is left half, and same number of teeth are present in the next half. Clear? The total of these is 32. 2 1
3, 3 to 5, 5, 3, 8. 8 upper side and 8 lower side, 16. Same 16 are there. Total number is 32. This is the dental formula of human beings. ना ह्यूमन बींग्स में जो टीथ का अरेंजमेंट है वो इस टाइप से होता है और ये हमारे पास ह्यूमन बींग्स का डेंटल फॉर्मूला है. क्लियर. जो टेम्पररी टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ में हमारे पास जो मोलर्स है, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं. टेम्पररी टीथ में मोलर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 212 अपॉन 212, दैट इज 10 एंड 10, 20 टीथ आर देयर. क्लियर. दिस इज अबाउट द टंग एंड टीथ. Third one is the salivary gland, which secretes saliva, which is helpful in the process of digestion of starch. Salivary gland के बारे में हम salivary glands, जहां पे हमने digestive gland देखा है, हम digestive gland में डिस्कस करेंगे salivary glands के बारे में. Nextly, हमारे माउथ में फूड जो है वो टेस्ट हो जाता है और हम उसको प्रॉपरली च्यू कर लेते हैं. इसके बाद हमारा फूड पहुंचता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. दिस फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड, एयर एंड वाटर. ठीक है, सारी चीजें इस फेरिंग्स से होकर निकलने वाली है. दिस फेरिंग्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज ओरोफेरिंग्स. This oropharynx opens into the esophagus. Nasopharynx. This nasopharynx opens into the trachea. And the third one is laryngopharynx, or it is also called as hypopharynx. It is present near the larynx. Clear? Oropharynx हमारे पास जो फूड पाइप है esophagus, इसमें आकर खुलती है. नेजोफेरिंग्स विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया में खुलती है. और लैरिंजोफेरिंग्स प्रेजेंट होती है लैरिंक्स के पास. क्लियर. यहां पे हमें देखना है ओरोफेरिंग्स के बारे में. तो जो फूड माउथ में च्यू हो गया है, एकदम बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, दैट बोलस ऑफ फूड passes through the oropharynx and it reaches to the food pipe. That food pipe is called as esophagus. It is a long, about 25 centimeter long, muscular tube-like structure. This esophagus takes away the food from pharynx or mouth to the stomach. ठीक है, इसका काम है सिर्फ उस बोलस ऑफ फूड को जो माउथ में बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इस फूड के बोलस को स्टमक तक लेकर आना. यहां पर एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट से हमारा फूड ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट. दिस इज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट. इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट में होता क्या है, एक नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट है. इसोफेगस का जो ल्यूमेन है वो एकदम नैरो है. ठीक है, जैसे ही फूड का बोलस आता है वहां की जो सेल्स है वो एक्सपैंड होती है और जैसे ही ये फूड आगे की साइड मूव करता है फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर से आगे एक्सपैंड होती है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट इसोफेगस शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट. वी कैन डिफाइन इट एज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ इसोफेगस to pushing down the food into the stomach is called as peristalsis movement. ठीक है, तो इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से हमारा जो फूड है वो कहां पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर. ठीक है, बाकी इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन की एक्टिविटी नहीं होती है. स्टमक एक बैग लाइक जे शेप्ड स्ट्रक्चर, हमारे पास एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. होपफुली आपको यहाँ तक का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना. माउथ का स्ट्रक्चर, टीथ और टंग जो है इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना है, कितने टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टमक. थैंक यू वेरी मच.